और अभी अपन मैकेनिक्स में इंटर मार रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी अपन फर्स्ट टॉपिक करेंगे वन डायमेंशन मोशन यानी 1D, ठीक है ना। 1D, वन डायमेंशन मोशन, ठीक है ना। तो इसका बेसिकली जो वन डायमेंशन मोशन वाला ही पार्ट करेंगे, जो रिलेटिव मोशन है और रेन रिवर प्रॉब्लम है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे अपन, ठीक है ना। तो वन डायरेक्शन मोशन मतलब पार्टिकल एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, पार्टिकल एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मतलब एक प्लेन मान लो आप, ऐसे सोचो, ठीक है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस होती है ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये होती है ना वो वेक्टर होता है। तो देखो वेक्टर, जहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी ना वहाँ अपन वेक्टर फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में आपको बता दो। देखो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, इनकी जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, वो तो है डिस्प्लेसमेंट। और जो पथ मतलब जो पाथ की लेंथ होती है ना, वो होती है डिस्टेंस। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस तो डिफरेंट वेरी कर सकती है, वो पाथ पे डिपेंड करेगी ना कि पाथ कौन सा है, पर डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर फॉर्म है, और जो भी डिस्प्लेसमेंट से डेराइव होंगे ना वो सारे वेक्टर होंगे, जो डिस्टेंस से डेराइव होंगे वो सारी स्केलर क्वांटिटीज़ रहेंगी, ठीक है। तो अभी अपन शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वांटिटी क्या आती है, स्पीड आती है, ठीक है। सेकेंड क्वांटिटी क्या आती है, सेकेंड क्वांटिटी आती है वेलोसिटी। थर्ड क्वांटिटी क्या आती है, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये तीन क्वांटिटी आती हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ये पता है वेलोसिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो कैसे, देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं dv अपॉन dt। मेनली अपन इसी फॉर्मूले को पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो इन दोनों के दो फॉर्म होंगे, एक तो हो जाएगा एवरेज वाला, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन इन द प्रोसेस, ठीक है। इंस्टेनियस क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt, ठीक है। वैसे वेलोसिटी के भी दो हो जाएंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी का एवरेज, क्योंकि वेक्टर है ना, dr अपॉन dt, ठीक है। और इंस्टेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो सेम ही हो जाएगी, dx अपॉन dt, ठीक है। ऐसे ही एक्सेलरेशन की भी दो फॉर्म आएंगी। देखो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा dv अपॉन dt एक टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है ना। और इंस्टेनियस हो जाएगा dv अपॉन dt। ये तो नॉर्मल फार्मूला है, एक एक्सेलरेशन का और भी फार्मूला है, ठीक है ना, जब टी के फॉर्म में नहीं निकाले अपने को, तो वो होता है v dv अपॉन dx। ये याद रखना, क्योंकि ये याद नहीं रखते हैं अपन, मेनली ये भूल जाते हैं, ठीक है ना बच्चा लोगों। देखो अब इन सब चीज़ों के बाद में अपने को ये पता चल गया, एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो इंस्टेनियस स्पीड है ना, वो इक्वल टू होती है इंस्टेनियस वेलोसिटी की। देखो किसी एक पॉइंट ऑफ सेकंड के लिए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होंगे ना, ठीक है। तो फिर उनकी तो वेलोसिटी और स्पीड भी सेम ही हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन ग्राफ वगैरह से देखते हैं कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो ये है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मान लो, ये वेलोसिटी मान लो, ये एक्सेलरेशन मानो, ठीक है। अपने को इससे अपने को ये निकालना है, इससे ये निकालना है, इससे ये निकालना है, और इससे ये निकालना है, ठीक है। देखो अपने को यदि अपने को डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाना है ना, तो अपने को करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन, dx बाई dt करना पड़ेगा, या फिर ग्राफ दे रखा है तो उसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा,
डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा या फिर ग्राफ की स्लोप निकालनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे ही एक्सेलरेशन से अपने को जाना है वेलोसिटी पे, तो अपने को करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। वैसे वेलोसिटी से अपने को डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के पास जाना है तो या तो अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या फिर अपने को ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा गाइस, ठीक है ना। देखो अब 2 पॉइंट होते हैं, देखो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है। इस कंडीशन में तो वेलोसिटी बढ़ेगी टाइम के साथ में और उसको बोलते हैं अपन एक्सेलरेशन, ठीक है, एक कंडीशन में तो। पर यदि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव में, तो टाइम के साथ वेलोसिटी घटेगी और उसको बोलते हैं अपन रिटार्डेशन, उसको बोलते हैं अपन मंदन, ठीक है ना। अब देखो अब कुछ केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना तो इक्वेशन लगेंगी 1D वाली इक्वेशन, ठीक है। यदि एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट नहीं है अपना, तो फिर अपने को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से ही निकालना पड़ता है। वो अपन मेनली इतना नहीं पढ़ते हैं अपने नीट लेवल तक, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन सी इक्वेशन होती है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इजकल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। ये कब निकालते हैं, जब a नहीं दिया हो, ठीक है। देखो इन चारों इक्वेशन में भी एक फंडा याद रखना, जहाँ भी अपन इनमें वैल्यू पुट करें ना, वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करते टाइम में ये ध्यान रखना है कि वेक्टर निकाल रहे हैं या स्केलर, मतलब डायरेक्शन का हमेशा याद रखना है अपने को। सीधा सा ऐसे याद रखो कि कोई भी फॉर्मूला में तो हमेशा वैल्यू पुट करते हैं, पर इक्वेशन में ना अपने को वेक्टर और स्केलर का भी ध्यान रखना पड़ता है। फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, वैल्यू पता चल जाएगी, पर इक्वेशन में पता कर रहे हो ना तो वेक्टर स्केलर का भी ध्यान रखना कि कौन सा किस दर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में एक इक्वेशन और आती है nth साइन वाली, कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, उसका इक्वेशन होता है u प्लस ए बाई 2 ठीक है ना। देखो पर इस इक्वेशन का एक ध्यान रखना nth वाली का, कि जब भी पार्टिकल टर्न ले रहा है ना तब मत लगाना है कि टर्न ले रहा है ना, उस कंडीशन में अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि Sn-1, मतलब 1 सेकंड पीछे से और nवें सेकंड तक के बीच की डिस्टेंस, उसी को तो बोलते हैं अपन nth सेकंड। जैसे एग्जांपल मैंने बोला थर्ड सेकंड का मतलब क्या हुआ, 2 to 3 वाला सेकंड के बीच का जो टाइम ट्रेवल था ना, उसी को थर्ड सेकंड बोलते हैं। ऐसे मैंने बोला लास्ट सेकंड का मतलब हो गया t-1 to t वा सेकंड, मतलब t टाइम टोटल है तो t-1 1 सेकंड पीछे से t तक, ठीक है। मैंने फर्स्ट सेकंड बोला, फर्स्ट सेकंड का मतलब हो गया 0 से लेके 1 सेकंड तक, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। देखो फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी होता है कि यदि प्रारंभिक वेलोसिटी u इजकल टू 0 है और a इजकल टू कॉन्स्टेंट है, तो पार्टिकल इस कंडीशन में यदि गति कर रहा है ना, मूवमेंट कर रहा है, तो समान समय अंतराल मतलब सेम टाइम ट्रेवल के दौरान, कांस्टेंट टाइम टेबल मतलब 1 सेकंड का या 2 सेकंड, कितना भी टाइम टेबल है, उसके दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो होना वो आता है 1, 3, 5, 7। मुझे डायरेक्ट पूछ लेते हैं यार, ठीक है ना। अब देखो ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि देखो 3 तरीके के ग्राफ बनेंगे मेनली, XT ग्राफ, VT ग्राफ और AT ग्राफ, ठीक है। XT, VT और AT ग्राफ, ठीक है। ये देखो ग्राफ में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, ठीक है। एक ग्राफ का एरिया पता होना चाहिए, एक ग्राफ की स्लोप क्या बताते हैं ये पता होना चाहिए। देखो अब देखो XT ग्राफ का मतलब क्या हो गया, विस्थापन समय ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना, ये ऐसे। अब देखो इनका स्लोप, देखो आपको पता है ना स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब होता है tan थीटा, और एरिया का मतलब पता ही आपको, उसका पूरा सर्कमफेरेंस निकाल दिया, ठीक है। अब देखो XT ग्राफ विस्थापन समय डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ना वो क्या बताएगा, tan थीटा इजकल टू dx/dt इजकल टू v,
ठीक है। एक्स टी ग्राफ से अपने को वी प्राप्त होगा, लेकिन इसका एरिया से अपने को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही वी टी ग्राफ के स्लोप से अपने को क्या प्राप्त होगा, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू ए, एक्सेलेरेशन प्राप्त होगा, और इसके स्लोप से अपने को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वैसे ही ए टी ग्राफ, हाँ मतलब इससे एक्स प्राप्त होगा अपने को, एक्स, क्योंकि v इंटू टी क्या होता है, एक्स ही तो होता है, ये इससे अपने को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट प्राप्त होगी, ठीक है, कुछ भी नहीं है, एक्स है, ठीक है ना। वैसे ही ए टी ग्राफ से, ए टी ग्राफ का स्लोप क्या प्राप्त करेगा अपने को, ए टी ग्राफ से कुछ हो सकता है क्या, डी ए अपॉन डी टी कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता, तो इससे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। पर इसके जो एरिया से क्या प्राप्त होगा अपने को, चेंज इन वेलोसिटी प्राप्त होगी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है ना। तो ये याद रखना गाइस कि इन ग्राफ से क्या क्या प्राप्त होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और बची है बस 1D मोशन में, वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो देखो मोशन अंडर ग्रेविटी, आप ना इनको एकदम अच्छे से सेम टू सेम अपने शॉर्ट नोट्स बना के भी यूज कर सकते हो यार, ठीक है ना। जो जो चीज़ें काम की है ना मैंने वो सारी लिखा दी है, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि एक पार्टिकल है उसको आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, ठीक है, वो यहाँ तक गया अपनी मैक्सिमम हाइट तक और नीचे आ गया वापस से, ठीक है, यहाँ तक आ गई बॉल वापस, ठीक है, ये आ गया, ये उसकी मैक्सिमम हाइट थी, ठीक है। ये यू वेलोसिटी से गया और यहाँ तक पहुँच गया, तब उसकी वेलोसिटी आ गई वी, ठीक है। ये जाने का टाइम टेबल था उसका t1 और आने का टाइम टेबल था उसका t2, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट है ना वो उसकी है कैपिटल एच, ठीक है। ये पता, देखो पहले तो है ना जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट याद करते हैं कि कितने टाइम तक वो एयर में रहा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट t1 और t2 का दोनों का एडिशन आएगा और वो कितना रहता है 2u/g, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी कितनी चीज़ है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो गया, वो उसका फॉर्मूला क्या आता है u²/2g। ये सेम टू सेम 2D के सेम टू सेम ही आता है, वो u/y² कर देते हैं अपन ऊपर, और इसमें y डायरेक्शन में केवल u ही है तो u आ गया, ठीक है। थर्ड वाला फॉर्मूला है इसमें कि t1 और t2 की वैल्यू कितनी हो, t1 t2 दोनों सेम ही रहेंगे, क्योंकि देखो इसको अपन यहाँ से शुरू करके यहाँ से जीरो करते हैं, इसको यहाँ से शुरू करके यहाँ पे सेम वेलोसिटी रहता है। देखो यहाँ पे ना सेम पॉइंट पे सेम वेलोसिटी रहती है, इसके इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आता है 2h/g या फिर u/g, ठीक है ना। तो गाइस अपन ने जो जो भी 1D के अंदर जो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे ना वो अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। अपन देख लेना, देखो इनमें से भी मैं आपको ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो भूलने वाले हैं अपन, ठीक है। देखो इसमें एक तो ये याद रखना, ये भूल जाते हैं बार बार इसी को भूलते हैं, ठीक है। एक तो ये याद रखना है, ठीक है, इसको भूलते हैं, ठीक है। ये याद रखना सारे ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको ये सोल्व करने के लिए काम आता है, ये सारी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में इक्वेशन ये जब अपन सोल्व करेंगे ना क्वेश्चन तब समझ में आने लग जाएगा कि अपन किसी फॉर्मूला में तो वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर आ जाता है, इक्वेशन में हमेशा वेक्टर के साथ में पुट करना है, ठीक है। ये nth वाला काम का है, बहुत बार काम करेगा ये तो, ठीक है। ये तो डायरेक्ट ही पूछते हैं इसमें तो, ठीक है ना। ये ग्राफ सोल्व करने के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने को पता होना चाहिए। ये यहीं पे नहीं है, ये आगे भी ग्राफ सोल्व करेंगे ना तो अपने को पता चलेगा कि किसी भी ग्राफ का ना जो ढाल उसकी स्लोप है ना वो tan थीटा से निकालते हैं, एरिया होता है उसके पूरे जितना भी सरकमफेरेंस घेरते हैं, मतलब सीधा हो गया कि देखो ऐसे कोई ग्राफ दे रखा है ऐसे, अब यदि इसका एरिया निकालना है ना तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये एरिया निकल जाएगा सीधा सीधा ऐसे, ठीक है। फिर मोशन अंडर ग्रेविटी से आपको ये पता चल गया, ये 3 फॉर्मूले हैं, बस ये 3 फॉर्मूले आप याद रख लेना, तो ठीक है गाइस। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन रेन रिवर वाली प्रॉब्लम्स वो देखेंगे और रिलेटिव मोशन देखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले में अपन 2D देख लेंगे, ठीक है गाइस। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो, और आपको इसके नोट्स ना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।